नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पासा डाइस पार्ट 2, जिसमें मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था आप लोगों को पासा कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताया था। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन, पासे से संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपके सामने, ऐसे 4 पासे होंगे। अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये 4 पासे दिए हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 2 के विपरीत क्या आएगा। तो 2 के विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी 2 पासे ले लेते हैं और उनकी तुलना कराते हैं, उनमें कॉमन अंक देखते हैं। जैसे कि अब यही पासा है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पासा साधारण तो नहीं है या मानक तो नहीं है। तो साधारण पासा की पहचान हमने बताई थी कि किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 होता है, लेकिन मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब इनमें से देखिए किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक पासा, ये एक ही पासे की 4 स्थितियां होती हैं। मतलब ये जो पासा है ये कैसा है, ये मानक पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये एक ही पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं। इसमें पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर मानक पासा होता है तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन साधारण पासे में क्या होता है। अब देखिए ये 4 अलग अलग पासे नहीं होते हैं, ये एक ही पासे की 4 स्थितियां होती हैं जो हमें दर्शाई गई होती हैं। अब यहाँ पर जैसे 5 2 7 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है। अब यहाँ पर 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये एक साधारण पासा हो गया है। तो इसमें विपरीत सतहों का योग निश्चित नहीं होता है। तो अब 4 के विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब किन्हीं भी 2 पासे ले लेते हैं और उनकी आपस में तुलना कराते हैं। जैसे ये जिसके अंक के विपरीत हमें निकालना हो, सबसे पहले वो पासा ढूंढ लेते हैं। जैसे 4 के विपरीत निकालना, 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, 4 यहाँ भी दिख रहा है और 4 यहाँ भी दिख रहा है। 2 पासे में 4 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इनकी तुलना हम करा नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 के विपरीत ही पूछा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 4 के विपरीत यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो दूसरे में भी 5 होना चाहिए, जिससे हम तुलना करा सकते हैं। तो देखिए ये वाला पासा और ये वाला पासा लेकर हम इसकी तुलना कराते हैं। अब देखिए 5 और 6 दोनों में कॉमन है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी 2 पासे ले लेने हैं और हमें तुलना। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, अब जरूरी नहीं कि पासे में अंक ही लिखे हुए हों, इस प्रकार से भी पासा दे सकता है। अब यहाँ पर पहले पासे में क्या है कि 1 अंक पहली सतह पर, 3 है, 6 है, फिर यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है। अब इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पासा है कैसा। देखो यहाँ पर योग कितना, 2 संलग्न सतहों का योग हो रहा है, 6 और 1 7, 5 2 7 हो रहा है। ये एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी, मतलब ये एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 तो नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि इन दोनों पासों को लेकर हम इनकी तुलना कराते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अब दोनों पासों की हम तुलना कराते हैं। तुलना कराने का मतलब ये होता है कि दोनों पासों में देख लेते हैं हमें कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन लेकर दोनों को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन मिला हमें, 3 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 1 है, ऐसे यहाँ पर भी 3 है, 3 के बाद में 5 है और 5 के बाद में 2 है। पूछा था 2 के विपरीत क्या है। अब 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1। मतलब 2 के विपरीत अंक क्या होगा, 1 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है। ये 4 पासे अलग अलग दे रखे हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है। अब मानक पासा नहीं है ये कहा है, मतलब साधारण पासा हमें निकालना है। तो देखते हैं मानक पासा की पहचान क्या होती है। हमने बताया था कि किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों का योग यदि 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा होगा, और विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो रहा है तो वो मानक पासा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर, इसमें क्या है, 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, इसमें से किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा है। अब इसमें देखते हैं 6 1 7, इसमें 7 हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा पासा है, ये साधारण पासा है। और यहाँ भी देख लेते हैं किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। तो पूछा था कौन सा मानक पासा नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यही मानक पासा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए कलर्स दे रखे हैं। ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं 4, जिसमें कि देखिए किस प्रकार से रंग हैं, पीला नीला नारंगी है,
नारंगी गुलाबी पीला है, नीला लाल पीला है, लाल गुलाबी पीला है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन कभी कभी पासे में ऐसे आ जाते हैं कि वो हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा है, पूछा क्या है कि पीला के विपरीत क्या आएगा। अब देखिए, प्रत्येक अगर पासे की स्थिति में देखा जाए तो हर पासे में हमें पीला रंग दिखाई पड़ रहा है। मतलब यह है कि हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा विपरीत का मतलब यह होता है कि जैसे कि अगर हमें नीला दिखाई पड़ रहा है तो इसके जो पीछे वाली सतह पर होगा वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अब यहां पर करते क्या है कि जो संलग्न सतहें होती हैं वो कभी विपरीत नहीं होती। संलग्न सतह का मतलब यह है कि पीला के साथ में नीला दिख रहा है और नारंगी भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये संलग्न सतहें कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो देखिए यहां पर हमें कौन कौन से रंग दिखाई पड़ रहे हैं। पीला के साथ में, पीला जहां जहां दिखाई पड़ रहा है वहां वहां सतह पर कौन कौन से रंग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहां पर पीला है तो यहां इसके साथ में हमें नीला दिखाई पड़ रहा है, नारंगी दिखाई पड़ रहा है। पहले में तो ये हो गया। अब दूसरे में अगर देखा जाए तो पीला के साथ में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, गुलाबी भी दिखाई पड़ रहा है हमें, पीला के साथ में गुलाबी भी दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पीला के साथ में हमें लाल भी दिखाई पड़ रहा है। और वहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, गुलाबी तो हो चुका है। मतलब कि अब यहां पर कलर देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 टोटल कलर हो चुके हैं। और किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं, तो इसका मतलब 6 प्रकार के कलर होने चाहिए। तो अब देखिए यहां पर अब पीला के साथ में नीला, नारंगी, गुलाबी और लाल, ये चारों कलर दिख रहे हैं जो कि इसके संलग्न सतह पर हैं और ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पर। ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पहला लाल दे रखा है, लाल तो इसके विपरीत हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए पीला के साथ में लाल दिख रहा है, जो सतह साथ में दिखती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती है। अब यहां पर जैसे गुलाबी है, अब गुलाबी देखिए पीला के साथ में ये गुलाबी भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये गुलाबी भी नहीं होगा। अब यहां पर नीला देखिए, अब पीले के साथ में नीला भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा कलर, ये बैंगनी, जो कि यही नहीं किसी सतह पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पीले के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, बैंगनी रंग होगा। कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें प्रत्येक चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या आएगा, तो हमें डॉलर के विपरीत निकालना है। तो ऐसे में करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं डॉलर कहाँ है। डॉलर यहाँ है और डॉलर यहाँ है, इन दोनों पासों की तुलना हम नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्यों? अब यहाँ पर भी डॉलर है, यहाँ पर दोनों में डॉलर कॉमन मिल रहा है। जो चीज पूछे, जिसके विपरीत पूछे, वो चीज कॉमन नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है, अब देखिए यहाँ पर जैसे डॉलर है, अब इसके साथ में स्टार है, परसेंटेज है। अब देखते हैं स्टार और परसेंटेज कहाँ मिल रहा है, तो स्टार यहाँ मिल गया। मतलब इस पासे और इस पासे की हम तुलना करा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जब तुलना कराते हैं तब क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको कॉमन लेकर क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं। तो यहां पर स्टार है, स्टार के बाद में क्या है, डॉलर है, डॉलर के बाद में परसेंटेज है। और इसमें देखते क्या है, स्टार है और इसके बाद में क्या है, एंड है और इसके बाद में प्लस है। पूछा क्या था कि डॉलर के विपरीत क्या आएगा, तो देखिए डॉलर के विपरीत क्या आया है, यहाँ पर एंड आया है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, एंड, यही आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न दे रखा है, अब इसमें ABCD दे रखे हैं। तो देखिए यहां पर पूछा क्या है कि E के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं E कहां है, E ये यहां है। अब E के साथ में क्या मिल रहा है, C और F मिल रहा है। देखते हैं ये दोनों और कहां मिलते हैं, यहां पहले पासे में तो है नहीं। अब तीसरे वाले पासे में देखिए C और F, मतलब C और F दोनों इसमें क्या मिल गए, कॉमन मिल गए। तो यहां पर बचा क्या, A, इसका मतलब E के विपरीत क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।